नमस्कार मित्रों। बंगाल में जो अभी चुनाव हो रहे हैं, तो इस बार का जो चुनाव है वह किसी राजनीतिक पार्टी का भविष्य नहीं है। चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो बीजेपी हो, यह किसी राजनीतिक पार्टी का भविष्य नहीं है, बल्कि ये पूरे पश्चिम बंगाल राज्य का और वहाँ पर निवास करने वाली जनता का भविष्य तय करेगा। 23 अप्रैल को प्रथम चरण का जो चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, तो जो राज्य के लिए अच्छी बात है और ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात है और ये ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज 29 अप्रैल को द्वितीय चरण का चुनाव है, जो विधानसभा की 142 सीटों पर मतदान टोटल गिरेंगे। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो, चुनाव आयोग ने इसकी पूरी तरीक़ा से तैयारी कर ली है। द्वितीय चरण का जो चुनाव है वो सबसे कठिन दौर में गुजरेगा। उम्मीदवारों के बीच टक्कर से ज़्यादा शांति एवं अशांति के बीच टक्कर होगी। बात समझिए, उम्मीदवारों की आपस में टक्कर से ज़्यादा यहाँ शांति और अशांति के बीच ज़्यादा टक्कर है। चुनाव आयोग ने अशांति को कुचलने के लिए पूरी तरीक़ा से तैयारी कर ली है। लोकतंत्र विरोधी पार्टी ही अक्सर अशांति पैदा करती है। जिस पार्टी को लोकतंत्र पर भरोसा है वह शांति के पक्ष में ही रहती है। मतदान के समय किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, इसकी जिम्मेदारी सभी राजनीतिक पार्टियों की होती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी भी राज्य में हो। किसी भी तरह से चुनाव जीतने की जिद वो हिंसा को प्रश्रय देती है। बात समझिए, जिसके चलते लोकतंत्र कमजोर होता है। हिंसा का कारण सत्ता की भूख, केवल सत्ता की भूख है, जनहित कभी नहीं है। जिस प्रकार से कोई परीक्षार्थी नकल करके पास हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हिंसा का सहारा लेकर विजय होना उसकी अयोग्यता को दर्शाता है, ना कि उसकी योग्यता को दर्शाता है। राज्य की बिगड़ी हुई छवि को सुधारने के लिए और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने और होना ही आवश्यक है। जो राज्य को हिंसा मुक्त करने की जिम्मेदारी लेगा वही फिर से सोनार बांग्ला बनाने का दम रखेगा। यह चुनाव आयोग और चुनाव जो है ये जो चुनाव है, यह चुनाव आयोग के लिए और राज्य के लिए, दोनों के लिए अग्नि परीक्षा के समान है। इस बार का जो चुनाव है वह, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं कि किसी राजनीतिक पार्टी का भविष्य नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल राज्य का और पश्चिम बंगाल के राज्य में निवास करने वाली जनता का, ये दोनों का भविष्य तय करेगा। बम्पर वोटिंग चल रही है अभी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार। अब देखते हैं 4 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। लगता तो ऐसे है कि जनता बदलाव के मूड में है। अब मेरी ये वीडियो से आपकी अपनी क्या राय है? यहाँ किसी पार्टी विशेष का समर्थन या विरोध का उद्देश्य नहीं है। यहाँ उद्देश्य है जनमानस तक पहुँचना और उनका जो विचार है उनके विचार को समझना। आप हमारे विचार से कितने सहमत हैं? अगर असहमत हैं तो मैसेज करें, सहमत हैं तभी मैसेज करें, या अपनी जो राय है या अपनी जो भी आपका जो मार्गदर्शन है वो मैसेज के माध्यम से आप जरूर दें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।